अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। आज मेरी ज़िंदगी की नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। रियल लाइफ, रियल हसल, नो फेक शो ऑफ। तो चलो चलते हैं आज का दिन क्या सीन लाता है। तो फिर हम निकल पड़े रावलपिंडी, क्योंकि मेरे घर वालों ने जाना था शॉपिंग के लिए। और ये रहा रावलपिंडी का रोड। आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। और इस रोड पे जब मैं आता हूँ ना तो मुझे बहुत सुकून फील होता है, क्योंकि मैं इसी रोड से अपने कॉलेज जाता था। समझ रहे हो आप? तो बस जैसे ही इस रोड से गुजरते हैं ना तो मुझे अपने कॉलेज का टाइम याद आ जाता है। मैं नहीं मानता। अब मैंने अपने घर वालों को उतार दिया है सदर में वेट करने के बजाय मैं आ गया हूँ कमर्शियल मार्केट, क्योंकि मेरे घर वालों को बहुत ज़्यादा टाइम लगना था। और मैं यहाँ पे आ गया हूँ कमर्शियल मार्केट, क्योंकि मेरे दोस्त की शॉप है यहाँ पे। और अब फाइनली मैं कमर्शियल आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा रश फेस करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पे हर बंदा ईद की शॉपिंग करने के लिए आया हुआ है। और अब फाइनली मुझे जगह भी मिल चुकी है और अब मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त की तरफ। और ये मैं पहुँच आया हूँ अपने दोस्त की शॉप पे, जो कि लोकेटेड है कमर्शियल मार्केट रावलपिंडी में। इनके पास हर किस्म की ग्लासेस की वैरायटी अवेलेबल है और अच्छे ब्रांडेड परफ्यूम्स भी इनके पास अवेलेबल हैं। दोस्त तो ना मिल सका, बट उसके बड़े भाई से मैं ज़रूर मिला हूँ, जो निहायत ही एक अच्छे इंसान हैं। मिरर हो और मैं अपना आउटफिट ना दिखाऊं, ये तो हो ही नहीं सकता। जलवा है हमारा। हाँ जी, और ये मेरा एक और दोस्त। मैंने घर पे बैठा हुआ था और मैं अकेला जलील हो रहा था, तो मैंने कहा मैं अकेला क्यों जलील हूँ। और ये मैंने अपना बेस्ट फ्रेंड भी बुला लिया। हमें भी जलील करने लिया है जी प्यारी समझ गई। जी, इनको भी जलील करने बुला लिया। ये है चौधरी तला से। हाय ब्रो। मजा नहीं आ रहा है। फाइनली 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद घर वालों की कॉल आ गई कि हमारी लोकेशन पे आ जाओ। अब मैं उनको पिक करने के लिए जा रहा हूँ। और अब मैंने अपनी फैमिली को पिक कर लिया है और अब मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ। अब हम मिलते हैं आफ्टर अफ्तारी। हाँ जी, तो हम अफ्तारी करके अभी निकल चुके हैं 3 दोस्त। और चौधरी साहब ने गाड़ी परचेज़ कर रही हैं और पूरे दिन से कह रहे थे जी कि जाओ शोरूम चलो। अफ्तारी से पहले तो आपको पता है बिल्कुल हिम्मत ही नहीं होती जाने की, तो अफ्तारी के बाद अभी हम निकल चुके हैं। ये है जी चौधरी तला साहब, जिनको आप जानते हैं। ये है मेरा एक दोस्त दानियाल हैदर। और अभी हम जा रहे हैं शोरूम वाले की कॉल आई थी कि 3-4 अच्छे ऑप्शंस आए हुए हैं, तो चौधरी साहब ने गाड़ी परचेज़ करनी है। क्यों चौधरी साहब? बिल्कुल, जाके देखते हैं कौन सी पसंद आती है। देखते हैं जी कौन सी गाड़ी चौधरी साहब को लगती है, पसंद आती है। हम भी इनकी हेल्प करेंगे थोड़ी, आप भी गाय थोड़ी हेल्प कीजिएगा। इंशाल्लाह वहाँ पे जाके मिलते हैं आपसे। अभी बजा हम पहुंच आए हैं शोरूम के बाहर। और अब चौधरी साहब से पूछते हैं, चौधरी साहब कौन सी गाड़ी लेनी है? वैसे यार रमजान करके तकरीबन सारे शोरूम बंद हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, एक जगह गए तो शोरूम पसंद ही तो नहीं है। टोटल बंद है, ये तो मैं पता है। बहरहाल ये मेरी गलती है। चौधरी साहब उस टाइम से मुझे कोस रहे हैं कि तुझे दिन को बोला था चलो, बट आई एम सॉरी चौधरी साहब। कोई इशू नहीं। नजमा जी सर। बोलो ना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सर मैं यही कहूँगा चौधरी साहब, आपका बजट कितना तक बन रहा है वैसे? बजट है कि यार 30-35 लाख। यार मैं इनसे भाई उस को टाइम मैं एक से शोरूम- अच्छा आप बोल लो। कौन है ये लोग? मैं बोल जी बोलो। भाई को भी पिछले एक शोरूम से होकर आ रहे हैं। भाई की रेंज है जी 30 to 35 तक, ठीक है। तो भाई को गाड़ी पसंद आ रही है अबव 80। अब मैं भाई को कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वीडियो बन रही है कि उसके अंदर सब जी ये तो दिल का क्या किसी में भी आ सकता। नहीं, दिल का है, बरल जेब में भी थोड़ा सा है ना। दिल ये में तो बात गलत है ना। दिल में है लेकिन जेब में तो कुछ रखे ना सर। नहीं, जेब में 30 लाख है। जो गाड़ी में पसंद कर रहे हो 60 अबव है। अब आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम कमेंट लाजमी करें। जा पूछ क्या? मैंने आपको जैसे बताया, हम शोरूम्स तो पहुंच चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। चलो चलते हैं शोरूम की तरफ। चलें जी। ये गाड़ी चौधरी तला सबको पसंद तो आ गई है, बट अब देखते हैं कि हमारी बात उनसे बनती है कि नहीं। धन्यवाद। बिल्कुल गाड़ी बहुत अंटीक है जी। ऐसे मुंडी हिलाओ और बोलो अच्छा है। हमने चेक की है, अभी देखते हैं चौधरी साहब को पसंद आती है कि नहीं। चलो करते- गाड़ी दिखाते हैं। चौधरी जी इधर आओ। ये गाड़ी चौधरी साहब को पसंद आई है, ठीक है। अब देखते हैं कि चौधरी साहब को टोटल जेन्युइन चाहिए, बट अब देखते हैं कि इसके क्या स्पेक्स हैं। क्यों भाई, ये गाड़ी टोटल जेन्युइन है? टोटल जेन्युइन। अच्छा, हमको सिखा रिया है।
100%? कोई टचिंग किसी किस्म की? एक और बहुत बुरी बात हो चुकी है क्योंकि चौधरी साहब की डिमांड तो जो रेंज है चौधरी साहब की वो 30 लाख है, आपको बताइए। और भाई क्या डिमांड करें? भाई क्या डिमांड करें? डिमांड इसे करें 35 लाख। कैसे दिया आपको है? कोई निगोशिएशन हो जाएगी। देखिए चौधरी साहब कितने प्यारे हैं, उनको देख के थोड़ा सा निगोशिएशन कर लें। प्यारी समझ गई। हो जाएगा इंशाल्लाह, अगर मौके पे जितना भी छोटा इंशाल्लाह अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। इनकी जो रेंज है उसके अकॉर्डिंग, गाड़ी है क्योंकि क्लाइंट की गाड़ी है, आप हमें ऑफर दें, हम क्लाइंट से बात करेंगे, जितना भी अगर मौके पे जितना छोटा है वो हम आपको। नहीं चौधरी साहब की रेंज के अकॉर्डिंग हो जाएगी? इतना तो नहीं होगा लेकिन कुछ ना कुछ तो इतने में नहीं होगी गाड़ी। जी सब क्या कहते हैं, चले वो जो बैठेंगे फिर बात करके देख, क्योंकि ये बात होती है मौके पे होती है। मौके पे जितना हो सकेगा हम अपनी तरफ से भी कोशिश करेंगे। जिसकी गाड़ी हमारे दोस्त है वो क्लाइंट की गाड़ी है, लेकिन गाड़ी बहुत अच्छी है, आप एक बार लेके जाएँ। 3 से 4 साल वो गाड़ी कुछ नहीं करने लगी, 1 रुपये का भी गाड़ी में काम नहीं है, आप बस लें और इसको चलाएँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सो गाड़ी तो पसंद आ चुकी है और अब हम वापस आ गए हैं अपनी गाड़ी में। और अभी वो बंदा कह रहा है कि गाड़ी उनकी अपनी नहीं है, किसी क्लाइंट की है। तो अभी क्लाइंट को उसने कॉल की है कि यार हमने डील करनी है। उसने अभी का टाइम नहीं दिया, बरल सुबह का दिया है। उसने 35 लाख बताएं और चौधरी साहब की जो रेंज है वो 30 है। और अब देखते हैं कि सुबह क्या बात बनती है। चलो अब हम चलते हैं, एक और दोस्त से मिलना है, उससे मिल के फिर आपको वो भी दिखाते हैं। नमस्ते अंकल जी। और अभी आपको एक शख्स से मिलाते हैं, ये हमारा बहुत ही प्यारा कज़न है। व्लॉग बन रहा है आज तो। क्या नाचो मैं? हाँ जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं भाई? ये मेरा आज फर्स्ट व्लॉग है और इनको मैंने बिल्कुल नहीं बताया इस बारे में। और आप क्या कहना चाहते हैं? भाई ये कहना चाहते हैं रमज़ान है, रोज़े रखें, इबादत करें और घर में रहें। हाय हाय जिंदा है। तो कज़न से मिलने के बाद, वो मेरा एक कज़न है, ठीक है, मैं उससे मिला हूँ काफ़ी टाइम बाद, ठीक है। तो उससे मिलने के बाद चौधरी साहब ने कहना है कि जी मुझे खाना खिलाओ, क्योंकि दिन से मुझे चौधरी साहब कह रहे थे जी कि दिन को चलो गाड़ी देखते हैं। मेरी वजह से चौधरी साहब लेट हो गए काफ़ी सारे, गाड़ी भी अच्छे से चेक नहीं हो सकी। तो अभी चौधरी साहब ने मेरे ऊपर पेनल्टी डाली है कि यार मुझे जो है ना आप खाना खिलाओ। तो मैं अभी इन्हें ले आया हूँ जनान फूड, जो बहुत फेमस है इस टाइम इस्लामाबाद में। चौधरी साहब इनको बोले यार कुछ खिलाओ अच्छा सा यार। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। मैंने अपने वादे के मुताबिक चौधरी साहब को जो ट्रीट देने को मैं दे चुका हूँ और फाइनली चौधरी साहब खाते हुए इतनी खुशी मुझे। सबको मज़ा आ रहा है, मज़ा आ गया। आपको नहीं आया? मुझे बहुत मज़ा आया। और यहाँ पर मुझे चौधरी तलहा साहब के वालिद साहब की कॉल आ जाती है, जो कि एक बहुत ही इमरजेंसी केस बन जाता है, जिस पे मैं उनसे बहुत ही सीरियस टॉपिक पर बात करते हुए। हाँ भाई कैसी लगी? अस्सलाम वालेकुम। बहुत उदास बैठे हो। मैं कर क्या सकता हूँ? तो खाना वाना हो गया था और खाना खाने के बाद एक चौधरी तलहा साहब को घर से कॉल आई और उनको बहुत ज़्यादा कोई इमरजेंसी थी, फिर व्लॉग भी कैप्चर नहीं कर सके, फिर उनको हमने इमरजेंसी में ड्रॉप किया। अब मैं आया हूँ दानियाल भाई को उतारने, इनको ड्रॉप करूँगा और देन मैं वापस अपने घर जाऊँगा। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।